नेपाल में जो नए नोट्स आए हैं 100 रुपए के, उसमें लिपुलेख, काला पानी, वो नेपाल के एरिया दिखाए गए हैं। तो फिर से कंट्रोवर्सी, और वो उनको मानता है अपना एरिया, हिंदुस्तान कहता है कि हमारे एरियाज हैं, फिजिकली वो इंडिया के कब्जे में हैं। तो ये क्या कहते हैं कि काफी हद तक ये तल्खियां निकल कर आई हैं। नेपाल भारत के साथ करीब करीब 1850 किलोमीटर की लंबी सीमा शेयर करता है, जिसमें सिक्किम भी है, बंगाल है, बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है। नेपाल में 100 रुपए के नए नोट छपने वाले हैं और इन पर देश का नक्शा भी होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस नक्शे में वो इलाके भी दिखाए जाएंगे जिन्हें भारत अपना बताता है। इन इलाकों को लेकर भारत नेपाल के बीच करीब 34 सालों से लगातार विवाद चल रहा है। नेपाल ने नया नोट इशू किया है 100 रुपए का, उसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा नेपाल का हिस्सा बताया है। इन पर भारत हमेशा आपत्ति जताता है। फिजिकली ये सारे जो एरियाज हैं वो अभी भारत के पास है, लेकिन नेपाल कहता है कि ये हमारे हिस्से हैं, तुमने जबरदस्ती इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। और अभी जो नए नोट जारी किए गए हैं 2024 ईयर का है, और केपी शर्मा ओली की सरकार ने नया नक्शा जारी किया था। नेपाल की संसद ने इसको मंजूरी दी थी। भारत ने इसका विरोध जताया था, लेकिन अखंड भारत के नक्शे के ऊपर नेपाल ने विरोध जताया था कि हाउ कैन यू शो नेपाल एज योर पार्ट। इंडिया ने कह के पल्ला झाड़ने की कोशिश की। तो 2000 साल पुराना मैप है, जब इंडिया ऐसा हुआ करता था तब भी उन्होंने कहा था कि नेपाल हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है, तुम्हारा हिस्सा नहीं रहा है। तो ये क्या कहते हैं कि काफी हद तक ये तल्खियां निकल कर आई हैं। नेपाल भारत के साथ करीब करीब 1850 किलोमीटर की लंबी सीमा शेयर करता है, जिसमें सिक्किम भी है, बंगाल है, बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है। और 100 रुपए नेपाली जो अभी जिसका निकला है, ये उसकी भारत में कीमत 62.56 के करीब करीब है। इसके साथ ही पुतिन की यात्रा होने जा रही है और 3 सुनहरे समझौता होने जा रहे हैं। और G20 में तो नहीं गए थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शायद वो 5 या 6 दिसंबर को, या अभी 5 या 6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं। और इसमें S-400 सिस्टम और फाइटर विमानों को लेके और 3 बड़े समझौते पुतिन और मोदी के बीच में हो सकते हैं भारतीयों के लिए। रशिया पहले ऐलान कर चुका है कि वो अपने इंडस्ट्रियल जोन के लिए 1 मिलियन इंडियन स्किल्ड वर्कर्स की भर्ती कर सकता है। इसके लिए लेबर मोबिलिटी करार का एक एजेंडा बनाया गया है। S-400 तो सब एग्रीमेंट हुए पड़े, 3 ही मिले इंडिया को, बाकी तो मिले नहीं। और इंडिया कहता और भी लेगा, लेकिन वो देने की तैयारी नहीं कर रहा है। लेकिन पुतिन भी हमारे साथ गेम खेलता है, क्योंकि अब पुतिन साहब जो हैं वो चाइना को S-500 देने जा रहे हैं। S-400 ऑलरेडी चाइना के पास था। हमारे पास तो चाइना के मुकाबले कोई एडवांटेज नहीं है, बल्कि डिसएडवांटेज है, सच बात तो। नेपाल में 100 रुपए के नए नोट छपने वाले हैं और इन पर देश का नक्शा भी होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस नक्शे में वो इलाके भी दिखाए जाएंगे जिन्हें भारत अपना बताता है। इन इलाकों को लेकर भारत नेपाल के बीच करीब 34 सालों से लगातार विवाद चल रहा है। आखिर इन इलाकों पर दोनों देशों के बीच विवाद क्यों है? नेपाल किसके उकसाने पर इन इलाकों को अपना बताता है? नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की अगुवाई में कैबिनेट बैठकें हुई, जिसमें नए नोट छापने पर फैसला लिया गया। सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा का कहना है कि कैबिनेट बैठकों में 100 रुपए के बैंक नोट को रीडिजाइन करने और बैकग्राउंड में छपे पुराने मैप को बदलने की मंजूरी मिली है। जल्द ही नए नोट छापने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि इस नए नोट का सैंपल भी जारी कर दिया गया है, जिसमें भारत के लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी इलाके दिखाए गए हैं। भारत को इस पर कड़ी आपत्ति है। But I think our position is very clear. Our position, with Nepal, we were having discussions about our boundary matters through a established platform. And then in the middle of that, they unilaterally took some measures on their side. But by doing something on their side, they are not going to change the situation between us or the reality on the. नेपाल ने फिर एक बार भारत को उकसाने वाला कदम उठाया है। दरअसल नेपाल ने 100 रुपए के नए नोट छापने का ऐलान किया है। नए नोट पर नेपाल ने भारत के इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को दिखाया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में नेपाल का नया नक्शा छापने का फैसला लिया गया, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को 100 रुपए के बैंक नोटों में शामिल किया गया। सूचना और संचार मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने 25 अप्रैल और 2 मई को हुई कैबिनेट बैठकों के दौरान 100 रुपए के बैंक नोटों को फिर से डिजाइन करने और बैंक नोटों के बैकग्राउंड में छापे पुराने मैप को बदलने की मंजूरी दे दी। चीन के द्वारा नेपाल के आंतरिक मुद्दों में दखल के बाद नेपाल और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है।
चीन के उकसावे पर नेपाल ने बीते कुछ सालों में भारत के विरोध में कई बयान दिए हैं। 18 जून 2020 को पहली बार नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करके 3 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल करके देश के राजनीतिक मैप को अपडेट करने का प्रोसेस पूरा किया। इस फैसले पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे एक तरफा कार्यवाही बताया। नेपाल ने 100 रुपए के नोट में शामिल किए भारत के इलाके। फिर से नेपाल ले रहा भारत से पंगा। चीन दे रहा नेपाल को समर्थन। नेपाल में 100 रुपए जो है वो भारत में मात्र 62 रुपए 63 पैसे है, लेकिन नेपाल अकड़ को 1000 रुपए की दिखा रहा है। अब एक बार फिर से नेपाल ने भारत के साथ धोखा करने की कोशिश की है। दरअसल नेपाल में 100 रुपए के नए नोट छपने वाले हैं। इस पर देश का एक नक्शा भी होगा और न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मैप में वो इलाके भी दिखाए जाएंगे जिन्हें भारत अपना बताता है। इसमें लिपुलेख, लिपियाधुरा और कालापानी शामिल है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई में हुई एक बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि 25 अप्रैल और 2 मई की बैठक में 100 रुपए के नोट को रीडिजाइन करने पर सहमति बनी है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री प्रचंड ने मार्च में ही नेपाल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर सीपीएन और यूएमएल पार्टी के साथ सरकार बनाई। इस पार्टी में लीडर केपी शर्मा ओली भी है, जिन्हें चीन का समर्थक कहा जाता है। 18 जून 2020 को नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करके 3 राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा को शामिल करके देश के राजनीतिक मैप को अपडेट करने का प्रोसेस पूरा किया। नेपाल को लगता है कि वो भारत के 370 किलोमीटर बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा। नेपाल 2020 से भारत के 3 इलाकों को अपना बता रहा है। ये इलाके हैं लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी। ये तीनों इलाके उत्तराखंड में है। अपने देश के वामपंथियों को खुश करने के लिए नेपाल के वामपंथी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 2020 से ही इन इलाकों पर कब्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो केपी शर्मा ओली ने हदें पार कर दी हैं। केपी शर्मा ओली ने जो नया ऐलान किया है उसे सुनकर गुस्से से ज्यादा हंसी आएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि हम अपने देश में नए नोट छापने वाले हैं। इन नोटों में नेपाल का नया नक्शा छापा जाएगा। उस नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को जोड़ लिया जाएगा। यानी नेपाल की नई सरकार अपने नए नोटों में भारत के इलाकों को अपना दिखाएगी। केपी शर्मा ओली ने कहा है कि नेपाल के ये नए नोट चीन की एक कंपनी प्रिंट करेगी। लेकिन यहाँ आपको सबसे मजे वाली बात बताते हैं। नेपाल के ये नए नोट 100 रुपए के होंगे। नए नोट छापने का ठेका अपनी चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया है। ये चीनी कंपनी 30 करोड़ कीमत के नेपाली नोट छापेगी। नेपाली नोट छापने के लिए चीनी कंपनी को $90 लाख दिए जा रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अभी $1 के लिए 134 नेपाली रुपए देने होते हैं। इसी संदर्भ में देखें तो 30 करोड़ की कीमत वाले नेपाली नोट छपवाने के लिए नेपाल की सरकार चीनी कंपनी को $90 लाख यानी 120 करोड़ नेपाली रुपए देगी। इसी आधार पर दोनों देश कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाके पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। अब बात करें भारत के लिहाज से ये 3 पॉइंट क्यों अहम माने जाते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी भारत, नेपाल, चीन के बीच रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ट्राइब जंक्शन है। कालापानी से भारत बहुत आसानी से चीनी सेना पर नजर रख सकता है। भारत से मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री इसी इलाके से लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं। 1962 में चीन के हमले के बाद भारत ने लिपुलेख दर्रे को बंद कर दिया था। 2015 में चीन के साथ व्यापार और मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसे दोबारा खोला गया था। मई 2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे तक 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया था। इसे लेकर नेपाल में नाराजगी भी जताई गई थी। अंग्रेजों के साथ संधि के करीब 100 साल बाद तक इस इलाके को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। यहाँ तक कि भारत ने 1962 में चीनी आक्रमण को रोकने के लिए इस इलाके में अपनी सेना तक तैनात कर दी थी। अभी भी इस इलाके के कई हिस्सों में आईटीबीपी तैनात है। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर भारत अपना अधिकार रखता है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है। जून 2023 में नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपनी भारत यात्रा के दौरान दोस्ती की भावना के तहत सीमा विवाद को हल करने की बात कही थी। मौजूदा वक्त में भारत और नेपाल के बीच कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख भारत, नेपाल और चीन और सुस्ता क्षेत्र यानी बिहार के पश्चिम चंपारण जिला पर सीमा विवाद है। आपको बताएं तो कालापानी एक घाटी एरिया है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है। ये कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। कालापानी क्षेत्र में काली नदी भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती